हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि केंद्रक किसे कहते हैं और केंद्रक का दूसरा नाम क्या होता है और केंद्रक को कैसे, केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को किन किन अनुपातों में विभाजित करता है, इन सभी के बारे में हम लोग ने देखा। आज हम लोग जो केंद्रक है त्रिभुज की आपका केंद्रक, जैसे बोले तो गुरुत्व केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, कैसे इसको सिद्ध किया जाए उसको हम लोग जानते हैं। ओके, तो कहने का मतलब आपको रटने से अच्छा है कि आप उसको समझ के प्रूव करिए, लॉन्ग टाइम तक टिकिएगा। अगर बढ़िया से सीखिएगा तबे जाके कहीं टिकिएगा, अदरवाइज इस कॉम्पिटिटिव जमाना में आप कहीं खो जाइएगा। ओके, तो अच्छे से आपको मेहनत करना है, सीखना है और डटे रहना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, और जो मान लीजिए कहा जाता है कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, निकलेगा जरूर। सिर्फ और सिर्फ आपको इंतजार करना है कि वो हल कब निकलता है और आपको फल कब मिलता है। चाहे आप हो या हम हो, अपना एकदम प्रैक्टिस रखते रहना है, आपको एकदम आगे रेगुलरिटी देते रहना है और आपको किसी भी प्रकार के कोई टेंशन लेने का नहीं। ओके, कहने का मतलब जो आपको जन्म दिए हैं और वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। आप कर्म करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए और आपका नंबर अच्छा आएगा। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी त्रिभुज के जो केंद्रक है उसके सूत्र को जो हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, कैसे उसको वो फॉर्मूला होता है, कैसे प्रूफ होता है, आइए हम लोग जानते हैं। ओके, यानी कि हम लोग पिछला वीडियो में देखा कि केंद्रक क्या है और केंद्रक कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड, इसका डेरिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केंद्रक के जो डेरिवेशन है मतलब प्रूफ है, कैसे इसका सूत्र होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक x1, y1, दूसरे शीर्ष का नियामक x2, y2, तीसरे शीर्ष का नियामक x3, y3 हो, तो केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। दैट मीन्स x के तीनों के एक दिशाएं जोड़ दीजिए और 3 हिस्सा में डिवाइड कर दीजिए बराबर बराबर, यानी कि क्या हो गया आपका 3 हिस्सा में डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, तीनों का जोड़ के अब बटा में 3, वैसे y वाला के अगर बांटना है तो y वाला के एक दिशाएं जोड़ दीजिए तीनों के, अब बटा में क्या कर दीजिए 3, और कुछ मत जोड़ने लगिएगा। समझ गए, आइए देखते हैं। मान लीजिए यहां पर है आपका एक त्रिभुज है, क्या बाबू, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हमको देखना है, इस ट्रायंगल में मान लीजिए ए है, यहाँ का है बाबू बी और यहाँ है सी। अगर इन तीनों शीर्षों का नियामक मान लेते हैं, कितना आपका x1 है, y1 है, x1, y1, और यहां पर ले लेते हैं बाबू यह है x2, y2, एंड ये वाला शीर्ष है आपका x3, y3। तो हमको केंद्रक का नियामक निकालना है। तो केंद्रक क्या करता है, केंद्रक जो होता है माध्यिका, जो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक। तो मान लीजिए माध्यिका हो गया डी हो गया माध्यिका, और यहाँ मान लीजिए यहाँ पर जी है आपका केंद्रक है, क्या है आपका केंद्रक। इसी का हमको नियामक निकालना है, केंद्रक का नियामक ज्ञात करना है सेंट्रॉइड का। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर जानते हैं कि अगर ये माध्यिका है तो ये क्या होगा आपका ऐसे। अगर यहाँ बात करा जाए कि सिंस बोल सकते हो, सिंस एडी क्या है, माध्यिका है, एडी माध्यिका है, इसीलिए बोल सकते हैं कि बीडी बराबर का हो जाएगा डीसी। बीडी बराबर का हो जाएगा बाबू डीसी। दैट मीन्स यानी इसका अर्थ हुआ कि डी, अर्थ हुआ इसका डी, यानी अगर बोल सकते हैं यानी दैट मीन्स डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। और बाबू हम लोग पिछले वीडियो में आसानी से सीखे हैं कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। उससे पहले पढ़े हैं कि मध्य बिंदु का नियामक कैसे उसको लाए हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 कैसे सिद्ध होता है, सभी चीजों को हम लोगों ने जाना है। तो क्या इसीलिए हम लोग अब हम बोल सकते हैं, चूंकि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है बाबू, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यह सूत्र होता है मान लीजिए।
तो जिन दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को निकालना है उसी को ना रखेंगे यहाँ पर। इसीलिए बाबू डी का नियामक क्या हो जाएगा बोलिए, तो डी का नियामक निकालेंगे, बी और सी का मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ x1 का मान इतना, x2 का मान इतना है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा 2 कॉमा y वाला y2 प्लस y3 बटा कितना हो जाएगा 2। ये आपका डी का नियामक आ गया, कितना का आ गया, डी का। अगर डी का नियामक आ गया तो इस लाइन को बाहर निकालिए, ऐसे बाहर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इस लाइन को बाहर ले रहे हैं, यहाँ पर जी हो गया और यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, और डी का नियामक है x2 प्लस x3 बटे 2 कॉमा y2 प्लस y3 बटे क्या बाबू 2, और यहाँ पर है ए में x1 प्लस x1 कॉमा x, मान लीजिए यहाँ x1 और y1 है, ये वाला पॉइंट। अगर इस लाइन को बाहर अगर देखा जाए तो जरा बताइए। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर ये केंद्रक है तो इस मादिका को, या मादिका है ना, इस मादिका को यानी इसको हम बाहर करके समझ रहे हैं तो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कोई भी जो केंद्रक होता है, केंद्रक मादिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोगों ने बाहर कर लिया। अगर जरा बताइए, अगर इसको देखा जाए तो क्या ये हम लोग विभाजन सूत्र में पढ़े हैं क्या कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को P एक ऐसा पॉइंट है जो किस, मान लीजिए 2:1 के अनुपात में अंतर रूप से विभाजित करता है, अंतर रूप से, तो उसका नियामक क्या होगा। तो यहाँ P के जगह G हो गया, B के जगह D हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नाम अगर मैंने मान लीजिए अदल बदल क्या है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस G का नियामक निकालना है, तो G के नियामक निकालने के लिए इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मींस अगर जी का बात करा जाए, जी का अगर निकालना हो हमको तो क्या करेंगे हम लोग, इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपका है इधर का पहले रेशियो गुना इधर का क्या है आपका, इधर का हम ले लेंगे क्या, हम ले लेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x2 प्लस x3 बटा 2, ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको मंझले कोष्ठक में रखते हैं, यानी कि मिडिल ब्रैकेट में, और बाबू प्लस देंगे, अंत विभाजित कर रहा है, इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, तो कितना है आपका 1 इंटू x1 अब बटा में क्या होता है रेशियो का जोड़, तो रेशियो का जोड़ क्या है 2 + 1 कॉमा, वही अगर y निकालना हो तो y पर ध्यान देंगे, जो कि हम लोग विभाजन सूत्र में इस तरीका को सीख चुके हैं। अब y निकालना है बाबू, तो हम क्या करेंगे, इधर का रेशियो इधर का लेंगे, अब y पर ध्यान देंगे, तो इधर का रेशियो है आपका कितना 2 गुना ना आपका इधर का क्या है आपका y कोऑर्डिनेट, तो y2 प्लस y3 अब बट्टे में क्या है बाबू, बट्टे में आपका कितना है तो 2 प्लस अंत विभाजन में प्लस होता है, फिर इधर का हम लोग रेशियो लेंगे और इधर का y कोऑर्डिनेट, तो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू y1 अब बट्टा में रेशियो का क्या जोड़, तो रेशियो है 2:1। तो जैसे जैसे x का काम किए वैसे क्या के काम करना होगा हमको, उसी प्रकार से अगर इसको ब्रैकेट में डाल दिया जाए, तो इसको अगर हम लोग मंझला ब्रैकेट में ले लेते हैं, इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या फल मिलेगा, देखिए 2 से 2 का टूंग लीजिए, यहाँ भी टूंगी टूंगले वाला चल रहा है, मान लीजिए टूंगा टूंगी किए, तो टूंगा टूंगी करने से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ बचेगा क्या बाबू x2 प्लस x3, अब फिर आपका क्या होगा 1 से गुना, कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं, इतना अब बट्टे में कितना हो जाएगा 3 कॉमा, यहाँ पर क्या मिलेगा y2 प्लस y3 प्लस y1 अब बट्टे में क्या मिलेगा 3, और इसको जोड़ दिए तो यही आपका केंद्रक का नियामक हो गया। और इसी को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए इधर उधर है तो अगर हम लोग इसीलिए केंद्रक को ऐसे सजा के लिख सकते हैं ऑर्डर में, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बट्टे में क्या लिख सकते हैं 3। यानी केंद्रक का सूत्र हम लोगों का मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। कहने का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दे दे तो केंद्रक को हम लोग सिद्ध कर दिए कि उसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यानी कि अगर इसको अगर समराइज करा जाए तो समराइज फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर इसको समराइज करा जाए तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि
केंद्रक को कैसे हम लोग, और केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु होता है, यानी माध्यिकाओं के कटान बिंदु, उसी को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। ओके, चलिए, जैसे अगर कह दिया कि यदि यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं, क्या बाबू, तीनों भुजाओं के शीर्षों के नियामक या निर्देशांक x1, y1, यहाँ पर आपका हो जाएगा x2, y2 एंड x3, y3 हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अगर बात करा जाए तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक। क्या हो जाएगा बाबू, केंद्रक, सेंट्रोइड। केंद्रक बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसको जी से रिप्रेजेंट करिएगा तो आपका एक फाइनल फार्मूला मिला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। यही आपका क्या हो गया, इसका आपका सेंट्रोइड का फार्मूला हो गया। अगर बात करा जाए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं सिंपली तीनों शीर्षों का क्या दे देगा, नियामक दे देगा, और पूछेगा आपको कि इसके आपका केंद्रक का नियामक ज्ञात करें। ठीक है, जैसे यदि सवाल दे दिया, यदि 2, 3 1, मान लीजिए दे दिया आपको दे दिया यहाँ पर 6 एंड 0, 0 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो, या शीर्षों के नियामक हैं तो क्या करें, आपका केंद्रक का नियामक ज्ञात करें, केंद्रक ज्ञात करें। तो इसको केंद्रक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं a बराबर जो दिया है 2, 3, और यहाँ पर b में मान लेते हैं 1, 6, और हम लोग c में मान लेते हैं 0, 0। तो बाबू इसको हम लोग मानेंगे x1, y1, x2, y2, और यहाँ बाबू मानेंगे x3, y3। और चूंकि हम लोग जानते हैं बाबू क्या, कि आपका केंद्रक बराबर एक सूत्र होता है, केंद्रक बराबर यानी कि g बराबर एक सूत्र होता है, क्या तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में क्या हो जाएगा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में क्या हो जाएगा 3। यही आपका केंद्रक का सूत्र होता है। इसीलिए अगर इसके केंद्रक का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो ये केंद्रक बराबर हो जाएगा हम लोगों का, देखिए x1 के सामने जो है डायरेक्ट ही x तीनों के जोड़ दीजिए, जो जिस साइन के साथ रहेगा, एक रंगिया तो प्लस, अधुरंगिया तो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, ये यानी कि 2 + 1 + 0 अब बटे में क्या हो जाएगा 3, y1 के जगह क्या है 3, और y2 के जगह 6, और y3 के जगह 0। तो कह सकते हैं 3 + 6 + 0 अब बटे में क्या कर सकते हैं 3। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू 3/3, ये क्या हो जाएगा आपका 9। पर अगर हम 3 फ्री करते हैं बाबू तो आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बार में, यानी कि 1, 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए हम लोग देखते हैं कि और कैसे इन पर क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि बस सिर्फ ऐसे बोल देगा, कह देगा आपको कि तीनों शीर्षों का नियामक है, तो बताइए इसका क्या है आपका केंद्रक। फिर कह देगा 2 शीर्ष दे देगा, आप पूछेगा कि आपका केंद्रक भी दे देगा, कहेगा तीसरा शीर्ष का नियामक ज्ञात करें। तो अगर इसको ज्ञात करना हो तो हम लोग सेंट्रोइड का निकालेंगे, उस थर्ड पॉइंट को थर्ड वर्टेक्स को, यानी तीसरे शीर्ष को हम लोग x, y मान के चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को हल करना हो तो कैसे हल करेंगे। कह रहा है यहाँ पर 2 शीर्ष दे दिया बाबू, जैसा कि हम लोग पीछे अभी बात ही कर रहे थे और सवाल आ गया हम लोगों का, क्या कह रहा है कि 2 शीर्ष दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर फिगर का कोई जरूरत है नहीं, लेकिन हम लोग फिगरली थोड़ा देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मान लेते 1, 4 इसका नियामक दे दिया है, और बी में मान लेते हैं बाबू 5, 2 आपका इसका नियामक दे दिया है। तीसरे का नियामक पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं x, क्या है y। इसको हम लोग क्या किए हैं माना कि तीसरे शीर्ष का नियामक कितना है x, y है, जो कि हम लोगों को पता नहीं है। तो मान लीजिए केंद्रक कहीं यहाँ है g, और g का नियामक कितना दे दिया है, तो इस g का नियामक हम लोगों का दिया है, इस g का नियामक कितना दिया है
तो आपका 0,-3 कह रहा है कि केंद्रक का नियामक कितना है 0,-3। अब इसको अगर हल करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग चूंकि जानते हैं कि केंद्रक बराबर क्या होता है, तो केंद्रक बराबर होता है हम लोगों का x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में कितना होता है 3। ये होता है केंद्रक। इसीलिए केंद्रक बराबर हम तो निकल वही करेंगे क्योंकि केंद्रक दिया है, उससे हमको कोई फर्क अभी पड़ने वाला नहीं है। तो केंद्रक निकालना रहता जब तीनों शीर्ष पता हो गया, केंद्रक बराबर होता है इतना, और केंद्रक निकालेंगे क्योंकि केंद्रक दिया है लेकिन फिर भी हम लोग केंद्रक निकालेंगे इसको x, y मानकर। तो बाबू देखिए x1 का मान इधर से मानिए, इधर से मानिए, कहीं से मानिए, 1 है, x1 x2 और x3। दैट मीन्स क्या हो जाएगा x जोड़ के x1 प्लस 5 प्लस और आपका यहाँ x अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बोले तो 4 प्लस 2 प्लस और y आपका इतना हो जाएगा बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अगर इसका हल करा जाए तो कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस x बट्टे में 3 कॉमा यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस y बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू 3। ये हम लोगों का केंद्रक का नियामक आया, केंद्रक का क्या आया नियामक। और केंद्रक ऑलरेडी दिया कितना है, तो हम लोग का केंद्रक दिया है 0,-3। तो क्या केंद्रक दिया और केंद्रक बराबर केंद्रक होगा क्या, इसीलिए 0,-3 ये भी केंद्रक है, ये भी केंद्रक है। तो दोनों एक ही पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे बाबू बराबर। और कभी हम लोग ये एक वीडियो में सीखे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब दो पॉइंट बराबर हो, जब एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट आ जाए तो दोनों बराबर होंगे, और बराबर तब होते हैं जब x वाला x के बराबर और y वाला y के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर बाबू बात करा जाए, यहाँ पर अगर बात करा जाए तो हम क्या करेंगे, जब x का मान 0, x का मान इतना, तो कह सकते हैं का 6 प्लस x/3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ एक बार लेंगे कितना, तो -3 बराबर 6 प्लस y/3 इतना ले लेंगे। यहाँ 0 से टकराएगा, काम खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर आया -6, और यहाँ आया x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। आपका तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, एगो भागा में एगो गुना में, जाके उन्हें क्या हो जाएगा भागा में, तो इधर गुना में आ जाएगा। तो कितना होगा आपका y इज इक्वल टू -9 प्लस में है 6, तो इन्हें कहाँ जाएगा माइनस में 6, तो y बराबर कितना आ गया -15। तो इसीलिए हम लोग का c का नियामक कितना आया, तो c का नियामक x, y माने हैं, तो कितना आ जाएगा बोलिए -6, -15। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब दो शीर्ष दिया हो तो तीसरे शीर्ष को हम लोग x, y अल्फा बीटा कुछ मानिए, अल्फा बीटा गामा मामा कुछ मानिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और केंद्रक निकालेंगे, और केंद्रक बराबर केंद्रक, और कोऑर्डिनेट में अगर सेम ही पॉइंट के दो अगर कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो दोनों बराबर होते हैं। दैट मींस x वाला x के बराबर और y वाला y के बराबर, और हम लोग का आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक और। मान लीजिए इस सवाल को हल करना है कि मान लीजिए 3 शीर्ष आपको तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सवाल नंबर 3। तो हम इसका क्या करेंगे बाबू, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले फिगर बनाना है तो बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए। थर्ड साइड को हम लोग माने थर्ड वर्टेक्स को कुछ मान लेंगे। यहाँ पर आपका हो गया 2,3, और बी नंबर में हो गया -2,1, और सी में मान लेते हैं कि x, क्या है y। यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा सामा कुछ भी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा केंद्रक का नियामक हम लोगों का दे देगा, यही है केंद्रक, और केंद्रक का नियामक दे दिया है यहाँ पर इस सवाल में, जैसा कि पिछला सवाल था उसी प्रकार से, लेकिन इसमें बट्टा बट्टी दे दिया, कुछ दे दे, बट्टा बट्टी हो या चाहे कुछ भी हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसका हल करके फल ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको अगर हल करा जाए तो चूंकि केंद्रक बराबर क्या होता है बाबू, केंद्रक बराबर सेंट्रोइड बराबर सूत्र होता है क्या, तीनों x के जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 या बटा में क्या हो जाएगा बाबू 3। और यहाँ पर इसीलिए हम केंद्रक अगर निकालने जाएं तो x1 के जगह 3 है, अब प्लस माइनस 2 न करेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ना है, अब -2 है, अब प्लस क्या है x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3 कॉमा y1 के जगह 2 है, अब प्लस y2 के जगह क्या है 1, अब प्लस y3 के जगह y है बट्टे में 3, और हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, जब आगे अगला राउंड में इसका होगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 माइनस
कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई 3, और यहाँ पे बाबू अगर करते हैं तो 3 प्लस वाई बाई 3। अभी नहीं कि यहाँ पर काटा कटी चालू कर दीजिएगा, हाँ इसे 3 फ्री कर दीजिएगा, यहाँ आपको काटना नहीं है। अगर ये गुना में रहता तब कटता, अदरवाइज कॉमन लेके कटता। ओके, ऐसे एकदम डायरेक्ट एक टर्म को नहीं कटा सकते हैं। यहाँ पे दोनों दुरंगिया हो गया तो घटेगा, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 3, कॉमा यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस वाई बाई 3। ये हो गया हम लोगों का केंद्रक। और ऑलरेडी पहले से केंद्रक दिया कितना है, तो पहले से केंद्रक दिया हम लोगों का, पहले से केंद्रक इसका दिया हुआ है और केंद्रक इतना आया है, तो हम क्या कह सकते हैं का -5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, तो 1 प्लस एक्स बाई 3 बराबर यहाँ सॉरी कॉमा यहाँ पर होगा अगला पॉइंट में, यानी 3 प्लस वाई बाई 3 हो जाएगा हम लोगों का। अब यहाँ पर देखिए, जब एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हो तो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। दैट मींस एक्स नियामक एक्स के बराबर, वाई वाला वाई के बराबर। तो यहाँ एक्स वाला है ना, यहाँ एक्स वाला ही है, तो इसीलिए कह सकते हैं का 5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे में कितना 3, और यहाँ पे क्या कह सकते हो -1/3 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई कितना हो जाएगा 3। तो बाबू नीचे 3 हो जाएगा फ्री, तो ये कितना बचेगा x 5 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, प्लस में होने माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी घट के 4 आ गया। और यहाँ पे करेंगे 3 यहाँ भी फ्री हो रहा है, तो -1 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, प्लस में 3 यानी कहाँ आ जाएगा माइनस में 3 इज इक्वल टू वाई, इसीलिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस के, और हो गया y बराबर 4। तो हम क्या कह सकते हैं का कि इसीलिए तीसरा शीर्ष का नियामक कितना हो जाएगा बाबू त्रिभुज के, तो तीसरे शीर्ष का नियामक माने हैं x, वाई, और x का वैल्यू आया है 4 और y का वैल्यू आया है -4। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसका हल कर लेंगे। चाहे आपका तीनों शीर्ष देके केंद्रक का पूछे या 2 शीर्ष देके केंद्रक दे दे और कहे कि तीसरा शीर्ष का नियामक ज्ञात करें, तो हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको जो केंद्रक का सूत्र है उसको सिद्ध करने के लिए आपको आसान लगा होगा, समझ में आया होगा, और साथ ही साथ उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी आप भली भांति आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।